अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बेटा मेरी वीडियो आप समझ के देख के आप इजीली अपने छोटे बहन भाइयों को भी आप ये इस मैथ को समझा सकते हैं। आज बेटा हमारा यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। न्यू 10th क्लास की बुक का न्यू बुक का हमारे पास बेटा यूनिट नंबर 2 है। तो इस यूनिट नंबर 2 जो है 10th क्लास का, उस यूनिट का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी के। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही इनइक्वालिटी मिलेगी हमें। तो क्या हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी हमने पार्ट फर्स्ट मतलब फर्स्ट ईयर 9th क्लास में पढ़ लिया। अब सेकंड जो है हमारे पास 10th क्लास की बुक में हम इसे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। जी भाई, अब सबसे पहले उसने इस यूनिट के बारे में बताया कि इंट्रोडक्शन दिया कि इस यूनिट में हम क्या क्या चीज़ को डिस्कस करेंगे। कहता है इन दिस यूनिट एक्सप्लोर इनटू द स्टडी एंड द एप्लीकेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करेंगे और उसके एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे एंड फंडामेंटल कंसेप्ट इन द अलजेब्रिक विद द वाइड रेनिंग यूज इन द बोथ एकेडमिक एंड द रियल वर्ल्ड। वो कहता है कि हम इसमें फिर अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंडामेंटल कंसेप्ट को यूज करेंगे अपने सिलेबस के अंदर भी, अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर भी। स्टूडेंट विल बी लर्न टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड ग्राफिकली मेथड। कहता है इसके अंदर आप क्या सीखेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से एंड ग्राफिकली मेथड से भी। फिर कहता है कि द यूनिट इज आल्सो एक्सप्लोर, इसमें हम और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे टू स्केच एंड द इंटरसेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस का इंटरसेप्ट मतलब जहां कट करते हैं, स्केच मतलब ग्राफ बनाएंगे, और फिर उसके बाद एंड एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट। फिर हम एक और चीज इसमें करेंगे कि हम इसके रूट्स और कोफिशिएंट के अंदर रिलेशनशिप को एग्जामिन करेंगे एज वेल एज हाउ मैनी फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं गिवन रूट्स की मदद से। फिर की कंसेप्ट लाइक द डिस्क्रिमिनेंट, फिर हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, आर यूज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, जो क्या काम करता है, नेचर ऑफ रूट्स का काम करता है। वेदर दे आर रियल, वो रियल भी हो सकता है, रिपीटेड भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। स्टूडेंट विल आल्सो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, फिर हम इसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। फिर टेक इन द इक्वेशन इन्वॉल्व द फार्मूला एंड फ्रैक्शन एंड ग्राफिकली आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन बिटवीन द लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। फिर लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन की भी आपस में रिलेशन के बारे में देखेंगे। फाइनली फिर एंड में द यूनिट एग्जामिन द पार्टिकल एप्लीकेशन, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम की जो एग्जांपल है बेटा हम उसे भी सॉल्व करेंगे हाउ टू द क्वाड्रेटिक कंसेप्ट के हिसाब से। अब नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले ये एक डिफाइन आती है बेटा, इस डिफाइन को याद रख लेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफाइन है बेटा। इस डिफाइन में क्या कहता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड द वेरिएबल ज्वाइन विद द साइन ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेशन। मतलब कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशन को हम अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़ रहे हैं तो इसका अर्थ हमारे पास क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर सेकंड डिफाइन है हमारे पास बेटा, इस डिफाइन में पॉलिनोमियल की डिफाइन है। पॉलिनोमियल इज अ वन वेरिएबल एक्स इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए एन एक्स रेज टू पावर एन। फिर n माइनस वन है, ये n माइनस वन और ये भी n माइनस वन। फिर इसी तरह 1 और x 1 हो जाएगा और फिर a नोट आ जाएगा। वेयर a नोट a1 एंड an इज द रियल कोफिशिएंट एंड n इज द पॉजिटिव इंटीजर। शर्त है कि वो कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है कि an नॉट इक्वल टू 0, ये पहला नंबर हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज n। अगर an 0 नहीं है तो फिर हमारे पास n उसकी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5x² माइनस x प्लस 5 इज द पॉलिनोमियल एंड द डिग्री इज 2। तो आई होप आपको बात समझ आएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन है बेटा, वो है कि a क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेकंड डिग्री इक्वेशन इज द वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 7, ये सारी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाती है। विच कहता है कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x वेरिएबल में। अगर कहता है कि यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो गई, ये पूरी टर्म 0 हो जाए तो बाकी बच जाएगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विच इज द लीनियर इक्वेशन, जिसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। फिर कहता है कि अगर b 0 हो जाए द इक्वेशन वी कम द ax² प्लस c
इक्वल टू 0 इट्स द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें एक्स स्क्वायर हो, और प्योर इसलिए है कि इसमें जो एक्स टर्म है वो ही फिनिश हो चुकी है। प्योर मतलब खालिस क्वाड्रेटिक, सिर्फ है ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ है ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक को हम बेसिक तौर पे, वैसे तो मैथमेटिकली तो 3 सोल्यूशन है, और चौथा सोल्यूशन होता है ग्राफिकली कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है बेटा, इसकी ये कुछ एग्जांपल है, हम उसे देख लेंगे। फिर हमारे पास ये कुछ एग्जांपल हम देख लेंगे बेटा, जब हम जो मेथड करेंगे हो जाएगा। फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर का है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मैं जब समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है बेटा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो जब हम ये भी करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। और फिर लास्ट में हमारे पास आता है ग्राफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द ग्राफ, के ग्राफ की मदद से कैसे सॉल्व करना है। तो ये छोटा मोटा इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ मूव करते हैं। तो देखेंगे बेटा आप, तो हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ मूव करते हैं बेटा। जी भाई, एक्सरसाइज बेटा 2.1 क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या बताना है, हम देख लेते हैं। कहता है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड, जस्ट हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है बस, मतलब सिंपल सा सॉल्व करना है बस, आपने और कुछ भी नहीं करना। 3x - 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें भाई ये बात याद रखेंगे, ये a हमारे पास पॉजिटिव नंबर रखना है आपने, तो ये x स्क्वायर पॉजिटिव रखना है। तो 2x स्क्वायर वैसे प्लस 3x उधर जाके माइनस 3x माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, या यहीं तक हमने अपना सवाल रखना है, आगे हमने इसे सॉल्व नहीं करना। अब सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। जी भाई, अब आपने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 4 टू द 8x प्लस 4 3 द 12। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो बस सिर्फ आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और फर्दर आपने इसके अंदर काम नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है बेटा, कहता है जी 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो जी उसी तरह हम सॉल्व करेंगे जी 2x स्क्वायर माइनस 4x, वो भी 4x इधर आके माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 7 इधर आके माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जस्ट इनकी सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते जाना है, 2 लाइन के ये सवाल है और सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट है जी 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। जी भाई, अब आप वही काम करेंगे जी, पहले 4 को मल्टीप्लाई 4 3 द 12x माइनस 4 2 द 8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। सो 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। जस्ट ऐसे छोटे छोटे हमने बेटा इनके सोल्यूशन करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 5 पार्ट 2x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई एक्स। हम क्या करते हैं, यहाँ x से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब भी फ्रैक्शन फॉर्म आएगी तो आप इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। सो ये बनेगा 2x स्क्वायर, ये x से कैंसल 1 आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू ये 5x और ये भी 1 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह छोटे छोटे बेटा एक एक लाइन के ये सवाल है, तो इनकी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो 6 पार्ट है जी 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इज इक्वल टू 1 बाय x।
तो अब अगेन हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे और हमने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म तक बना के इसे छोड़ देना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे x इंटू सिक्स एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 20 माइनस एक्स। तो 6 को इधर मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। यहाँ हमने ना बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, अब इसे इधर शिफ्ट करेंगे हम 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस एक्स इधर आके प्लस x प्लस 20 इधर जाके माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इसकी लास्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो ना बेटा मुझे लाजमी कमेंट्स किया करें, इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब मैं दिया करूँगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि सॉल्व अ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अब अपने फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फैक्टराइजेशन को मेथड को यूज़ करना है। तो मैं आपको बताता हूँ फैक्टराइजेशन। वैसे तो 9th क्लास में हमने ये पढ़ी अच्छी तरह, फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक। इसमें जितनी भी फैक्टराइजेशन होगी वही मिड टर्म ब्रेक होगी, जो हमने एक्सरसाइज 4 चैप्टर के अंदर 4.1 में पढ़ी है। 4.1 में हम क्या करते थे कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उसे लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना था कि 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 6। इस 6 का आपने क्या बनाना है पेयर। ये किस किस टेबल पे जाता है, एक को 1 मल्टीप्लाई 6 पे जाता है, एक 6 मल्टीप्लाई 1 पे जाता है, और बल्कि नहीं 2 मल्टीप्लाई 3 पे जाता है। अब 3 मल्टीप्लाई 2 तो ये तो वही रिपीट हो गया, तो हम सिर्फ ये 2 पेयर लेंगे। अब इनमें से वो कौन से पेयर है जिन्हें प्लस या माइनस करने से क्या आना जवाब -1। तो ये वाला पेयर मतलब -3 + 2 करेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा -1। तो आपने इधर ये पेयर को यूज करना है एक्स स्क्वायर -3x, तो ये देखें ना -3x प्लस 2x और ये -6 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे x -3 प्लस 2 कॉमन लेंगे x -3 इक्वल टू 0। सो x -3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। x -3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -t, x इज इक्वल टू 3। और यही आपने सोल्यूशन सेट में जो आपको लाजमी लिखना है। 1 मार्क्स आपका इस सोल्यूशन सेट का होता है बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका बेटा, वो देख लें आप। तो सेकंड पार्ट में कहता है जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। तो देखें भाई उसी तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं, 28 1 था 28 आ जाएगा बेटा। अब इस 28 के पेयर देखो, 1 मल्टीप्लाई 28, 2 मल्टीप्लाई हमारे पास 14, 3 पे तो ये नहीं आता, 4 के टेबल पे 4 मल्टीप्लाई 7, 4 7 था 28, 5 पे नहीं आता, 6 के टेबल पे भी नहीं आता, फिर अगेन 7 मल्टीप्लाई 4, तो ये रिपीट हो गया। अब इन 3 में से वो नंबर लें जिससे +3 है। तो बेटा हमें पता है +7 -4 करूंगा ना तो मेरे पास कितना आ जाएगा +3। तो ये वाला पेयर हमारे पास बना, ये जो हमारा पेयर है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x बेटा माइनस का 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। सो x कॉमन लेंगे x प्लस 7 माइनस 4 कॉमन लेंगे माइनस माइनस +7 इक्वल टू 0। सो x प्लस 7 x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू +7 उधर जाके -7। और इसी का हमने सोल्यूशन सेट बेटा, ये स्क्रीन शॉट लाजमी, मतलब सोल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना है। S.X का मतलब सोल्यूशन सेट, नॉट अ स्क्रीन शॉट। तो इसे आपने लाजमी राइट डाउन करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी भाई थर्ड पार्ट हमारे पास बेटा इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में कहता है जी 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, 6 को 5 से करना है मल्टीप्लाई, 6 5 था 30, 30 का कौन सा पेयर, 1 मल्टीप्लाई 30, 2 मल्टीप्लाई 15, 3 मल्टीप्लाई 10 और 13, 6 5 मल्टीप्लाई 6 और 6 मल्टीप्लाई 5। तो ये पेयर बन गए। इनमें से वो पेयर लो जिससे जवाब 13 है, प्लस करें या माइनस करें जवाब कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो हम देखते हैं बेटा +13, तो ये यहाँ पे ये वाला पेयर देखेंगे ना कि हमारे पास 15 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और इसी तरह अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आएगा। ठीक है,
तो मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करें ना अगर हम -2 तो -30 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -30। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। समटाइम बच्चे कहेंगे सर 10 × 3 कर ले, बट 10 3 दा +30 होता है, और इसी तरह 10 + 3 करेंगे तो +13 तो आ जाएगा, बट मल्टीप्लाई करने से +30 आएगा, जबकि हमें कौन सा चाहिए, -30 चाहिए। तो इसलिए ये पेयर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो 6x² + 15x माइनस का हमारे पास 2x और -5 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास बेटा कितना कॉमन आता है जी, 3x कॉमन आएगा, तो 3 × 2 = 6 + 3 × 5 = 15, -1 कॉमन लेंगे, 2x + 5 = 0। तो 2x + 5 × 3x - 1 = 0। जब दो चीज़ें 0 के इक्वल हो तो फर्स्ट वैल्यू भी अलग 0 के इक्वल, सेकंड वैल्यू भी अलग 0 के इक्वल। तो 3x = -1 उधर जाके +1 और 3 इधर से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 2x = -5, x = -5/2, और इसका स्क्रीनशॉट मतलब सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -5/2 और 1/3। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका बेटा 4 पार्ट। जी भाई 4 पार्ट में हमें कहता है जी x² - 3x/2 एंड प्लस ना = 9/2 बेटा। तो सेम अब सॉल्व करते हैं हम इसे। देखें जब मैंने आपको बताया जब फ्रैक्चर हो तो हम उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, ×2 ऑन बोथ साइड। सो ये बन गया 2x² -2 से कैंसिल 3x, 2 से कैंसिल 9, सो 2x² - 3x - 9 = 0। 2 9 दा 18, 18 से 3 चाहिए। अब 18 है, 18 का बनेगा 2 × 9 और 3 × 6 और 6 × ये 2 बन गए। इन दो में से हमें -3 चाहिए, तो -6 + 3 करेंगे ना, -3 आ जाएगा, ये वाला पेयर बन जाएगा। तो -6x + 3x - 9 0, 2x कॉमन लेंगे, x -3, 3 कॉमन लेंगे, x -3। सो x -3 और 2x + 3 = देखें ना, ये इन दोनों में से x -3 कॉमन, इधर से 2 रह गया, इधर से 3। तो x -3 = 0, 2x + 3 = 0, देन x = -3/3, उधर जाके माइनस हुआ, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया, और ये 3 तो स्क्रीन शॉट मतलब सोल्यूशन सेट 3 - 3/2। तो आई होप आपको बेटा ये 4 पार्ट भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसका 5 पार्ट। वो कहता है जी 3x - 8/x - 2 एंड 5x - 2/x + 5। जी भाई अब देखें सिर्फ 2 टर्म्स हैं बेटा, तो तब हम इस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम भी कर दें तो बात एक ही बनती है। तो मतलब कि हम यहाँ लिख देते हैं, चलो जी हम पढ़ते आ रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाय x - 2 एंड x + 5 ऑन बोथ साइड। जब इधर करेंगे तो -2 कैंसिल, तो 5 बच जाएगा। 3x - 8 के साथ आएगा x + 5 एंड 5x - 2 के साथ आएगा x - 2। मल्टीप्लाई करते हैं 3x² + 3 5 दा 15x -8x -40, 8 5 दा 40, तो 5x² - 10x - 2x + 4। सो अब उधर शिफ्ट करेंगे 5x², ये माइनस का इन दोनों को सॉल्व कर दें तो माइनस का 12x + 4, ये 3x² इधर आके -3x² + 15 इधर आके -15x + 8x + 40, और यहाँ आ जाएगा 0। 5 में से 3 गए, 2x की 2 -12 और -15। अगर 12 और 15 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो जी ये हमारे पास बन जाएगा बेटा कि 12 और 15 27 हो गया। 27 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 19, तो हमारे पास रिमेनिंग आ गया माइनस का 19x और 40, और ये मिलके 44 = 0। अब अगेन हमने क्या करना है यहाँ पे बेटा मिड टर्म ब्रेक, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 88। अब 88 का पेयर बनाएंगे तो 2 × 44 88, और इसी तरह अगर हम ये 3 के टेबल पे नहीं जाता, फिर अगर हम इसे देखते हैं तो ये हमारे पास बेटा किसके टेबल पे मूव कर सकता है, हम इसे देख सकते हैं तो 8 के टेबल पे। 8 × 11
इज इक्वल टू 88 आ जाएगा। तो ये दो पेयर बनते हैं, इनमें से कौन सा पेयर, ये 8 11 वाला, -11 -8 -19। सो 2x स्क्वायर -11x -8x प्लस 44 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे 2x -11, इसी तरह यहाँ पे हम माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, 2x -11 तो 4 2 द 8 आ जाएगा, 4 11 द 44, 2x -11 x -4 इक्वल टू 0, 2x -11 इक्वल टू 0, x -4 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 11/2 और स्क्रीन शॉट 11/2 और 4 आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये पांचवा पार्ट समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका 6 पार्ट है बेटा कि 1/6 पार्ट है जी, 1/x -1 -1/x + 3 एंड इज इक्वल टू 1/35। जी भाई आप देख सकते हैं, अब इसका हमारे पास सवाल का सलूशन बेटा, सबसे पहले हम इसे एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसका जो मल्टीप्लाई बनेगा वो बनेगा x -1 35 भी, x -1 भी, x + 3 भी ऑन बोथ साइड। तो ये x -1 कटेगा तो ये आ जाएगा, पहला 35, दूसरा x + 3 आएगा, इधर से 3 वाला कटेगा तो 35x -1 आएगा, 35 कटेगा तो x -1 एंड x + 3 आ जाएगा। तो 35x प्लस 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 द 15, 3 3 द 9 10 105 माइनस 35x प्लस 35 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। 35x में से 35x को गया बेटा कैंसिल, बाकी हमारे पास बचा 105 और 35 को ऐड कर देते हैं तो 140 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x बच जाएगा माइनस 3। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 140 इक्वल टू 0। तो ये 140 इसमें ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब हमने मिड टर्म ब्रेक बनानी है 143 का पेयर। तो 143 का पेयर है बेटा, तो आप इसे देखें, हम इस तरह भी बना सकते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 2 7 द 14, 2 के टेबल पे नहीं आता बेटा, 13 के टेबल पे ये आ रहा है। तो 13 11 या 11 के टेबल पे 11 13 दा और 13 1 दा 13। तो 13 माइनस 11 करेंगे तो 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। इसी तरह हमारे पास x कॉमन आएगा, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन आएगा, x प्लस 30 इक्वल टू 0, x प्लस 13 x माइनस 11 इक्वल टू 0, x प्लस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 11 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू माइनस 13 और सोल्यूशन सेट इसका आ गया माइनस 13 एंड 11। तो इस तरह हमारा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट भी कंप्लीट। तो इस तरह हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड का हमने सॉल्व की मदद से इसे सॉल्व करना है जी। ये भी बहुत आसान से क्वेश्चन है बेटा, आप देखेंगे बड़ा ईजी सा मेथड है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सबसे पहला प्रोसीजर होता है कि आपने कांस्टेंट टर्म्स को, इसके ना स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 आप देख लेंगे कि स्टेप 1 हमारे पास क्या है। स्टेप 1 में ये जो कांस्टेंट नंबर है इसे उठा के उधर ले जाना होता है, 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 2। स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है, इस x स्क्वायर को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए जो वैल्यू है उससे डिवाइड, मतलब या 2 है तो 2 से डिवाइड करा देंगे। तो अब जो कटता है x स्क्वायर प्लस 5/2x एंड माइनस 1। स्टेप 3 जो मेन इंपॉर्टेंट इसका स्टेप है, हमने अपनी इस वैल्यू का हाफ करना होता है। हाफ करने से मतलब ये है कि यहाँ आप एक हेडिंग दे दें, बेशक रफ वर्क स्टेप 3 के अंदर रफ वर्क लिखे, आप 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 1/2 से, तो कितना आ गया 5/4। अब यहाँ पे आप ऐड करेंगे 5/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी ऐड कर देंगे।
एक्स स्केयर प्लस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्केयर माइनस 1 प्लस 5/4 का होल स्केयर। तो ये बनेगा x प्लस 5/4 का होल स्केयर, ये -1 प्लस 25/16। अब 25/16 को सॉल्व करते हैं तो ये हमें दे देता है बेटा 9/16 और ये x प्लस 5/4 का होल स्केयर। टेक इन, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्केयर रूट जब भी लिया जाता है प्लस माइनस आता है, स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, x प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। यहाँ से फिर वही अलग अलग कर देंगे, 5/4 इज इक्वल टू प्लस 3/4, x प्लस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 3/4, x इज इक्वल टू 3/4 माइनस 5/4, तो x इज इक्वल टू माइनस 2/4, x इज इक्वल टू माइनस 1/2, x इज इक्वल टू माइनस 3/4 माइनस 5/4, x इज इक्वल टू माइनस 8/4, x इज इक्वल टू माइनस 2। कटिंग कर दी ना बेटा यहाँ से, तो इनका जो स्क्रीनशॉट मतलब सोल्यूशन सेट आया -1/2 और -2। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आते हैं बेटा, इन्हें अच्छी तरह आप करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट, उसे देख लेते हैं। तो जी भाई सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। इसमें देखें स्टेप 1 ऑलरेडी कंप्लीट है और स्टेप 1 भी कंप्लीट है, स्टेप 1 भी ओके है और स्टेप 2 भी ओके है। जस्ट हमने इसका स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 के लिए मैंने क्या बताया, रफ वर्क की हेडिंग देंगे, इसके साथ जो भी नंबर है उसे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो क्या आ गया 1/2, तो इसका स्केयर ऐड होएगा, एड 1/2 ऑन होल स्केयर ऑन बोथ साइड। सो एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्केयर इज इक्वल टू 42 प्लस 1/2 का होल स्केयर बेटा। अब हम इसे ऐड करते हैं, सो x प्लस 1/2 का होल स्केयर एंड 42 प्लस 1/4। अब 42 और 1/4 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 169/4 और x प्लस 1/2 का स्केयर। टेक इन स्केयर रूट और प्लस माइनस, स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, x प्लस 1/2 प्लस माइनस 13/2। यहाँ से फिर अलग करेंगे, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 13/2 and x plus 1/2 is equal to minus 13/2, x is equal to 13/2 minus 1/2, x is equal to 12/2, कट करेंगे x is equal to 6 and x is equal to minus 13/2 minus 1/2, x is equal to minus 14/2, x is equal to minus 7 और इसका स्क्रीनशॉट वाला सोल्यूशन सेट आ जाएगा -6 एंड -7। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम इसका। जी भाई थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया, जी भाई इजी है कि थर्ड पार्ट है बेटा कि 12x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। नोट करेंगे पार्ट स्टेप 1 ओके है। अब स्टेप 2 के लिए हम इसे 12 से डिवाइड कराएंगे, इधर भी 7x/12 इधर भी और 12/12 इधर भी, तो ये बना x स्क्वायर 7/12x इज इक्वल टू 1। तो अब हमने रफ वर्क की हेडिंग देनी है, 7/12 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो 7/24 इसी का स्केयर ऐड कर देना है, ऐड 7/24 का स्केयर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो एक्स स्केयर प्लस 7/12 एक्स प्लस 7/24 का होल स्केयर और जी इज इक्वल टू 1 प्लस 7/24 का होल स्केयर। ये बना x प्लस 7/24 का होल स्केयर और यहाँ वाली वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं सारा तो 625 ओवर, तो ये बनेगा 1 प्लस 49 ओवर 576 जो बन जाएगा 625 ओवर 576 एंड x प्लस 7/24 का स्केयर। टेक इन स्केयर रूट और प्लस माइनस, यहाँ से x प्लस 7/24 इज इक्वल टू प्लस 25/24 एंड x प्लस 7/24 इज इक्वल टू माइनस 25/24। तो x इज इक्वल टू 25/24 माइनस 7/24। सो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 3/4। इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस 25/24 माइनस 7/24, तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा -4/3।
3। तो ये दोनों हमारे जवाब, और इनका अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो 4/3 माइनस का और 3/4 प्लस का। तो आई होप आपको बेटा ये थर्ड पार्ट भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, जी भाई हम इसी के अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब हमारे पास 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस 4 पार्ट में ना सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, x+3/2x-7 एंड 2x-1/x-3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। सो x+3 इंटू x-3, 2x-1 इंटू 2x-7, सो एक्स स्क्वायर -9 हो जाएगा। इसी तरह 4x स्क्वायर -14x माइनस 2x प्लस 7, सो 4x स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स के उधर चला गया, और माइनस का 14 और 2 मिलके 16x, और प्लस 7 और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने प्लस 16 उधर लेके जाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू -16। रफ वर्क करेंगे कि -16 को मल्टीप्लाई 1/2 से कट करेंगे तो -8 आ जाएगा, बल्कि माइनस नहीं लिखते होते हम, प्लस ही लिखते होते हैं। तो ऐड कर देंगे 8 का होल स्क्वायर ऑन, आपने ये माइनस नहीं लेना होता, सिर्फ उसका नंबर लेना है। 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8 का होल स्क्वायर बेटा। तो इन्हें आप सॉल्व करेंगे, सॉरी बेटा यहाँ पे गलती हो गई हमसे। सबसे पहले आपने क्या करना था, ये 3 से डिवाइड करना था। तो जी 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 16x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 16/3 कट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 16x/3 माइनस 16/3। अब रफ वर्क करेंगे, ये 16/3 मल्टीप्लाई 1/2 कट करेंगे 8/3। तो ऐड करेंगे 8/3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो x स्क्वायर माइनस 16x/3 प्लस 8/3 का होल स्क्वायर माइनस 16/3 प्लस 8/3 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर माइनस 16/3, और 8 × 64 और 9 आ जाएगा। अब 64 और 9 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 16/9। तो x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर टेक इन स्क्वायर रूट प्लस माइनस, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3, एंड x माइनस 8/3 इज इक्वल टू प्लस 4/3, x माइनस 8/3 इज इक्वल टू माइनस 4/3, x इज इक्वल टू 4/3 प्लस 8/3, x इज इक्वल टू माइनस 4/3 प्लस 8/3। सो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि जब हम 12 करेंगे, और x इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। तो स्क्रीन शॉट इज इक्वल टू 4 एंड 4/3। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका 5 पार्ट, उसे करते हैं, और फिर इसका लास्ट पार्ट होगा 6। तो आज हम इसी सवाल तक स्टॉप रखेंगे। 5 पार्ट है हमारे पास, 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/3 माइनस एक्स एंड 6/35। सो मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले एलसीएम से, मल्टीप्लाई बाय 35 के साथ 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स ऑन बोथ साइड। तो इधर आ जाएगा 35 के साथ 3 माइनस एक्स माइनस 35 के साथ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 के साथ 1 प्लस एक्स एंड 3 माइनस एक्स। तो 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हमारे पास आ जाएगा 105 माइनस 35x माइनस 35 माइनस 35x इज इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सो जी ये आ जाएगा 70 माइनस 70x, एंड जी ये आ जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। 70 माइनस 70x,
6 3 द 18, 6 2 द 12x माइनस 6x स्क्वायर। सो ये इधर आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18 प्लस 70 माइनस 70x इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर 70 और 12 से मिल गया माइनस का 82x आ जाएगा, और इधर से 70 में से ये सिर्फ माइनस कर दें तो पीछे बन जाएगा हमारे पास प्लस 52 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 52 को उधर लेके जाएंगे, 82x माइनस 52, फिर 6 से डिवाइड कराएंगे तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 82 बाई, चलो जी 6/6, x इज इक्वल टू माइनस 52 डिवाइडेड बाई 6, कट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 41/3x इज इक्वल टू माइनस 26/3। अब हम इसका रफ वर्क करेंगे, 41/3 को मल्टीप्लाई 2 से 41/6 आ जाएगा, ऐड करेंगे 41/6 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर माइनस 41/3x प्लस 41/6 का होल स्क्वायर माइनस 26/3 प्लस 41/6 का होल स्क्वायर। सो ये बनेगा x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर। इसी तरह ये हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस 26/3 प्लस 1681/36, जिसे सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल आंसर, जब हम इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, स्क्वायर रूट भी ले लेंगे प्लस माइनस के साथ, तो प्लस माइनस 37/6 आ जाएगा, x माइनस 41/6, x माइनस 41/6 इज इक्वल टू 37/6, x माइनस 41/6 इज इक्वल टू माइनस 37/6 एंड x इज इक्वल टू 37/6 प्लस 41/6, x इज इक्वल टू, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 13, x इज इक्वल टू माइनस 37/6 प्लस 41/6, तो x इज इक्वल टू 2/3, और इसी तरह इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 13 एंड 2/3। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आएगा। अब लास्ट पार्ट हमारा आज का बेटा देखते हैं उसे। जी भाई 5 पार्ट अब हमारे पास बेटा इसका 6 पार्ट है कि 3x माइनस 1/4x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 6/x प्लस 7। जी भाई लास्ट पार्ट हमारे पास है, तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे उसी तरह एलसीएम से, मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 7 एंड x प्लस 7 ऑन बोथ साइड। तो 3x माइनस 1 के साथ आएगा x प्लस 7, 1 के साथ आएगा 4x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7, माइनस 6 के साथ आएगा 4x प्लस 7, तो 3x स्क्वायर 3 7 द 21x माइनस x माइनस 7, 4x स्क्वायर 4 7 द 28x प्लस 7x प्लस 5 7 7 द 49, 6 4 द 24x एंड 6 7 द 42। सो अब यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 7 एंड जी ये हो गया 4x स्क्वायर, और 28 में से 28 और 7 को ऐड कर दें तो ये बन जाएंगे 35, 35 में से 24 को माइनस कर दे, पीछे रह जाएगा 11x, और इसी तरह हमारे पास 49 ये माइनस कर दे तो पीछे रह जाएगा हमारे पास ओनली कितना 7। अब इसे उधर शिफ्ट करते हैं, 4x स्क्वायर 11x प्लस 7 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 7 0, तो ये पहला x स्क्वायर 11 में से 20 गए तो माइनस का 9x, और 7 और 7 मिलके 14 इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 14, रफ वर्क करेंगे, ये 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 से, जो बन जाएगा 9/2, तो ऐड कर देंगे 9/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 14 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, सो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू -14 81/4। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं 81/4 तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 25/4 एंड x माइनस 9/2 का होल स्केयर टेक इन स्केयर रूट प्लस माइनस स्केयर से स्केयर रूट कैंसल एंड प्लस माइनस 5/2 यहाँ से अलग अलग कर देते हैं x माइनस 9/2 5/2 x माइनस 9/2 माइनस 5/2 x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 9/2 x इज इक्वल टू 14/2 x इज इक्वल टू 7 x इज इक्वल टू माइनस 5/2 प्लस 9/2 x इज इक्वल टू 4/2 x इज इक्वल टू 2 और स्क्रीन शॉट इसका सोल्यूशन सेट 7 एंड 2। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट्स करें और मेरी वीडियो पसंद आया कि तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बेटा दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।